Meet the youngest Fiverr rock star today. सबके गिले शिकवे फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिलता, फाइवर पे सिर्फ $5 वाली गिग्स हैं. मेरे मुंह को तो देख जो मैं ऐसे कर रही हूँ. और जो है इतना अरसा हुआ हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला और ये सब स्कैम है, ये बिल्कुल झूठ है और ऐसे नहीं होता कुछ. तो अगर ये कर सकती है ना इतनी छोटी सी बच्ची, तो मैं और आप तो लाजमी कर सकते हैं. She's only 12 years old. She started working when she was 11. ना सिर्फ ये बल्कि उनका YouTube का चैनल भी है. ये दो चीजें जो है ना मैं बताती हूँ, हम जैसे बड़े भी नहीं कर पाते हैं. YouTube का चैनल बनाना या YouTube पे वीडियोस अपलोड करना काफी काम है और हम वल्नरेबल फील करते हैं. और वैसे भी हम जो है किसी से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें झिझक है. तो फिर ये जो बच्ची है, आप इनको देख ले, इन्हीं से ही इंस्पायर हो जाएं. सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मैं भी जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करूंगी और आप लोग भी सब्सक्राइब करो. ये इनका चैनल है, वही कोई मामूली चैनल नहीं है. थोड़े आप जरा व्यूज चेक कर लें, ठीक है. Let's support her and I encourage all of you to support her as well. I'm gonna go subscribe and I encourage you to do the same. Let's support this young kid so she keeps pursuing her dreams. All right, assalamu alaikum. Arush, right? Am I saying it right? Yeah, you are. Arush. Nice to meet you, beta. How are you? I'm fine. How are you? I am good. Thank you. आपको पता है कि आप इस वक्त मेरे से क्यों बात कर रही हैं? Yeah, because of an interview. Good. Yes. Because आप इतने बहादुर बच्चे हो और आपने माशाल्लाह इतनी आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है और इतनी छोटी सी एज में आपने इतना कुछ कर लिया है कि ऑब्वियसली मैं क्या कोई भी होगा वो आपसे बात करना चाहेगा. और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी ये देखें, क्योंकि आपको एक सच्ची बात बताऊं कि बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ा मसला है कि वो अपनी दो मसले हैं मैं बताती हूँ. एक तो YouTube नहीं स्टार्ट कर पाते हैं और मैं आपका चैनल देख रही थी. आई वाज सो इम्प्रेस्ड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने एटलीस्ट इतनी छोटी सी उम्र में ये भी स्टार्ट कर लिया. ये आगे जाके बहुत काम आएगा आपके. और दूसरी बड़ी बात कि आपने Fiverr स्टार्ट किया हुआ है and then you continuously have these orders and you're fulfilling clients. Amazing story. Amazing. सबसे पहले तो obviously आपके मामा बाबा का भी थोड़े से ज्यादा हाथ होगा इसमें because I'm sure they help you, right? Yeah, they do. Okay. So Fiverr का जर्नी किस तरह स्टार्ट हुआ? क्या सोच में आया? मामा ने कहा, बाबा ने कहा, कैसा रहा? Actually मैं गेम खेलती थी उसमें और मैं उसमें लोगों को सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करती थी इस तरह करके. और वो उसमें मेरे मामा ने देखा कि मेरे बहुत अच्छे स्किल्स हैं इसमें, तो मामा ने मुझे ग्रैब किया कि मैं ना उस Fiverr में जाके अपने सर्विसेज सेल करूँ. तो उसके बाद मामा ने बहुत मोटिवेट भी किया था. और सर कि शाम सर इसकी भी वीडियो देखी थी और इस तरह के और मोटिवेशन पैदा हुआ था. तो फिर उसकी वजह से मैंने Fiverr में अकाउंट बनाया और वो जो पहला ऑर्डर आया था वो काइंड ऑफ डिफरेंट था मेरे वर्क से, मगर मामा ने मोटिवेट किया तो मेरा उसमें वर्क हो गया. और सर करके फिर बाकी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए. जबरदस्त. तो मैं तो अक्सर सुनती आ रही हूँ लोगों को, और आपसे तो काफी बड़े हैं वो सब जो शिकायत करते हैं कि भाई हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे. तो आपका फर्स्ट ऑर्डर कब था? कितने अरसे बाद मिला आपको? मैंने अपना अकाउंट नवंबर 2020 में बनाया था, मगर 21 में शायद ऑर्डर्स आने शुरू हुए थे मेरे. आने शुरू हो गए, ठीक है. और अकाउंट बनाने में हेल्प की मामा ने? जी, इन्हें मदद की थी. गुड. और गिग क्रिएट करने में भी? तो इसका मतलब है मामा भी आज अकाउंट खोल ले तो उनका भी हिट हो ही जाएगा. एक बार तो वो एक्सपीरियंस कर चुकी है. तो आपने वो जो आपका शौक था आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और उससे गिग बनाई और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं Fiverr पे, राइट? अच्छा, कितना टाइम आपको एक ऑर्डर देने में लगता है, लाइक एक ऑर्डर डिलीवर करने में? जब स्टार्टिंग में था तो फिर लाइक तो 1 और या 2 और लगते थे उसमें. अच्छा, या कोई बहुत बड़ा है तो फिर उसमें रात तक लग जाता था कोई ऐसा करके जो बहुत बड़े हैं. अच्छा, ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आपका? लाइक जो $100 के ऑर्डर्स इस तरह के. ओह वाओ. अच्छा, फिर आपने जो है शुरू किया और अभी भी अगर स्मॉल ऑर्डर होता है तो 1-2 घंटे लग जाते हैं और जो बड़ा ऑर्डर होता है उसमें पूरा दिन भी लग सकता है. मैं इसलिए इस तरह के सवाल आपसे कर रही हूँ. आपको मैंने बताया मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक नंबर 1 हौसला चाहिए
नंबर 2 बहुत डिस्करेज फील करते हैं कि भाई उनके पास ऑर्डर नहीं है या कोई उनको हायर नहीं कर रहा, और मैं उनको कहती हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ऑफरिंग, राइट? अगर उस चीज की डिमांड है तो कोई पागल है जो नहीं करेगा, राइट? Yeah. अब आप मुझे ये बताएं कि जब शुरू शुरू में हम कोई भी जब काम करते हैं तो शुरू में हम उसमें नए होते हैं, राइट? और उसको जब हम कोई कुछ बार या 10 या 20 बार कर लेते तो हम उसके मास्टर बन जाते हैं, लेकिन शुरू वाले जो टाइम होता है उसमें हमें बहुत ज्यादा जिसके ना जान मारनी पड़ती है, लाइक बहुत हार्ड वर्क होता है। तो वो वाले ऑर्डर्स जो थे, जो शुरू वाले थे, टेंशन हुई? कैसे कैसे मैनेज किया? वैसे होती तो थी जब लाइक बहुत मुश्किल वाले आ जाते थे, मगर फिर मामा भी साथ में करती थी उसमें कि करो सही था कर लो। हाँ। और फिर ऐसा करके जब मैंने करती रही ज़्यादा लोगों की तो फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हो सके, फिर आसानी होगी जाके आगे। जबरदस्त जबरदस्त, मगर यही मैं टेंशन जरूर। कहती हूँ। हाँ, करते रहो तो आसानी हो जाती है, और वही काम जो आपको कल डिफिकल्ट लग रहा होता है वो आसान बन जाता है आपके लिए, राइट? एंड देन यू, मैं ये भी कहती हूँ कि जिस काम को आप 10 घंटे में करते थे कल परसों, आज शायद उसको आप 5 घंटे में करते हो, सो दैट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम व्हिच कैन मेक यू अ लॉट ऑफ मोर मनी। जो एक गिग आप एक दिन में करते थे, अब आप एक दिन में शायद 3 कर सकती हैं 6 घंटे के अंदर अंदर, मेक more money or same amount of money. So Yeah. okay, that's amazing, beautiful. जो कौन सी क्लास में है अभी? I'm in 7th class. 7। अच्छा, मेरी बेटी भी 7th में है। और मुझे याद है जब वो छोटी थी तो बहुत ज्यादा, कौन सी गेम है, रोब्लॉक्स? Yeah. अच्छा, बस वो बहुत ज्यादा खेलती थी, शी वाज रियली गुड एट इट, रियली गुड एट इट। फिर मैंने उसको कहा कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने जो है अपनी मामा की बात मान ली और सुन ली और आपने अपना चैनल बनाया। तो यूट्यूब चैनल का ख्याल कैसे आया? वो तो बाकी भी जो यूट्यूब होते थे वीडियोस होती है मैं उनको देखती थी, उनसे भी इंस्पायर होती थी वो ज़्यादा कि वो लोग बनाते हैं, तो फिर दिल पे में आते थे ना कि ये भी बना दूँ, तो फिर इससे देख के फिर बनाते हैं। ओके ओके ओके, तो आप खेलती हैं एंड देन यू रिकॉर्ड दैट, राइट? दैट्स या जस्ट हाउ इट गोस। ओके ओके, या सही सही, गुड, जबरदस्त यार। तो कितना टाइम निकल आता है पढ़ाई के अलावा, ये सब कुछ मैनेज कर लेती हैं? हाँ आपसे तो कर एक जॉब नहीं होती है। आप अपनी पढ़ाई भी कर रही है, आप यूट्यूब भी चला रही है, आप अपने फाइवर के गिग्स भी हैंडल कर रही है। हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस? फाइवर के ऑर्डर अच्छे तो मैं वीकेंड्स में ले लेती हूँ क्योंकि अभी पेपर्स अच्छा, भी आने लगे ना इसलिए। ओके ओके, दैट्स वेरी यूट्यूब में वाइज। यूट्यूब में भी अपलोड कर लेती हूँ जब टाइम मिलते है तो। टाइम मिलता है, ठीक ठीक। बल्कि मैं व्यूअर्स को बताते चलो, इनके यूट्यूब पे ओवर मिलियन व्यूज हैं भाई इनके। कोई ऐसा मामूली सा चैनल नहीं है और कोई मामूली सा वो भी नहीं है, बिकॉज आई नो दिस गेम इज वेरी पॉपुलर एंड अमंग किड्स। एंड मेरी अपनी बेटी भी, मैं उस बंदे का नाम भूल रही हूँ जो हर वक्त टीवी पे लगा होता था, ओके पता नहीं कैसे कैसे करके, क्या नाम था, स्पीडी था, पता नहीं क्या नाम था उस बंदे का। But anyway, she used to watch them all the time, and then she used to play those games too. So amazing, amazing story, yaar. I am so proud of you. अच्छा, अब बड़े होके क्या बनना है आपने? अभी तो प्लान्स चेंज होते रहते हैं कि बड़े के क्या बने, कभी दिल करता है कि आर्किटेक्चर, और कभी पहले शौक था कि एयरफोर्स ज्वाइन करने का, मगर अब ओह ऑनलाइन में जबरदस्त। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो एयरफोर्स जाने का कर रहा है, और साथ साथ अपना इंटरनल बिजनेस भी है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि बेशक आप एयरफोर्स में जाएं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस अगर साथ साथ चलता रहे तो क्या ही बात हो, बिकॉज ये बात है कि जो ऑफलाइन जो हमारी स्किल्स हैं या जो काम है, ये आती जाती रहेंगी। कभी जॉब होगी, कभी नहीं होगी, कभी क्या होगा, लेकिन ये जो सप्लीमेंटल इनकम होगी साइड पे जो आ रही होगी, चाहे वो फाइवर से है, आपके बिजनेस से है, या यूट्यूब से है, दैट्स गोना बी दैट्स गोना टर्न इनटू अ फुल टाइम बिजनेस। तो अच्छा है आप अपनी मामा को भी साथ मिला के अपना इस ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट अहेड। मुझे ये बताएं कि जो फाइवर पर नहीं है, जो यूट्यूब नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि they feel vulnerable, they just don't want to be out there, they just, और वैसे फाइवर में भी जब वो अपने गिग्स को उनको जो है ना कम्युनिकेट करना पड़ता है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि आप उनके लिए, ऑल्दो आप बहुत छोटी हो लेकिन आप इन सब चीजों से गुजरे हो, आप क्या कहेंगी, कैसे करना चाहिए उनको? like other people say that they like try to stop you following your dreams, पर उनको like अपने dreams को change करनी चाहिए no matter what other people say, so that they can do good in any work.
Exactly. लोगों का क्या है, वो तो बोलते रहेंगे और आपको अपने ड्रीम्स को परसू नहीं करने देंगे, लेकिन आपका काम है अपने ड्रीम को इतना सीरियस लेना कि वो आप परसू करते जाए. Amazing. If you know anybody who is a rock star like that, do let me know in the comments. Until next video, take care.